15 साल पुराने आर्टवर्क को देखकर शायद ही कोई कह पाता कि आर्ट में थोड़ा बहुत भी कुछ कर पाता। बट फास्ट फॉरवर्ड 15 इयर्स एंड टुडे दिस इज माय रिसेंट पेंटिंग। मैंने पहला पेंटिंग 2008 में बनाया था विथ नो नॉलेज, नो रिसोर्सेज एंड नो स्किल। लेकिन ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया जो मुझे एंड मेरे जैसे कुछ ही लोगों को पता है कि आर्ट को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। और इसी आर्ट जर्नी को क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद 3 ऐसे मिस्टेक को फिगर आउट किया जो मुझे किसी ने पहले बता दी होती तो मेरी आर्ट जर्नी कितनी आसान हो जाती। और वीडियोस के एंड में तुम इन्हीं 3 मिस्टेक को सही करके अपने आर्ट को फास्ट इंप्रूव कर सकते हो। ऑल्सो अगर तुम्हें आर्ट फील्ड में ग्रो करना है एंड अब तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की। YouTube ऐसे कई सारे वीडियोस से भरा पड़ा है जो आपको सिखाता है कि अपने ड्राइंग को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। आपको इन वीडियोस में हर तरह की एडवाइस मिलेगी, कुछ गलत कुछ सही। इवन जो एडवाइस सही है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी सही हो। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। बहुत वीडियोस में आपने सुना होगा कि फेस को ड्रॉ करने के लिए लूमिस मेथड का यूज करना चाहिए। क्या एडवाइस सही है? हाँ, डेफिनेटली। ये एडवाइस मोस्ट ऑफली एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के केस में मस्त काम करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर एक आर्टिस्ट के लिए काम करती हो। यही एडवाइस एक बिगिनर या कम एक्सपीरियंस वाला आर्टिस्ट यूज करने लग जाए तो शायद ही उसको उतनी हेल्प मिल पाएगी। और एक एडवाइस जो आपने बहुत बार सुनी होगी, क्रिएट आर्ट एवरीडे। आपको हर जगह स्केचबुक लेके जानी, क्विक ड्राइंग करनी है। हाँ, ये एडवाइस सही है, लेकिन क्या हो अगर आप एक बिगिनर हो तो क्विक स्केचिंग में रेफरेंस, ऑब्जर्वेशन स्केचिंग ये सब कम टाइप में कैसे मैनेज करोगे? और कई केस में तो हमारे पास करने के लिए बहुत काम होते हैं। इवन एक फुल टाइम आर्टिस्ट के लिए एवरीडे प्रैक्टिस करना एंड डिसिप्लिन रहना पॉसिबल नहीं है। पता चला जबरदस्ती ड्रॉ कर रहे हो। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन जो हर एक के मन में होता है, हमें क्वांटिटी पे फोकस करके ज्यादा पेंटिंग्स बनानी चाहिए या फिर क्वालिटी पे फोकस करके कम लेकिन हाई क्वालिटी पेंटिंग्स बनानी चाहिए? इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। आप कहोगे क्वालिटी हो या क्वांटिटी, क्वालिटी ऑलवेज विन। लेकिन आप इस केस में मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पेंटिंग कितने टाइम से बना रहे हो। लेट मी एक्सप्लेन। यदि आपने जस्ट आर्ट जर्नी स्टार्ट ही करी है तो मैं कहूंगा कि आपको क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए। आपको जितना हो सके उतने ज्यादा पेंटिंग्स बनाने चाहिए, बिकॉज ये आपकी आर्ट जर्नी का वो ही टाइम है जब आपने ड्रॉइंग सीखना स्टार्ट ही किया है। ऑब्जर्वेशन, शेप्स, फंडामेंटल, बेसिक ऑफ ड्राइंग, ये वो समय जब आपको इन सभी चीजों से फैमिलियर होना है, खुद को इम्प्रूव करना। इवन हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग्स बनाए और अपनी स्किल को अच्छे से डिफाइन करें। बाद में चाहो तो आप अपनी स्ट्रेटजीज को थोड़ी सी चेंज करके अपने फोकस को क्वालिटी पे शिफ्ट कर सकते हो। बेसिकली आप एक सिंगल ड्राइंग में ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगा सकते हो। आप वीक में 4 पेंटिंग्स बना रहे हो तो उन एवरेज 4 पेंटिंग की जगह एक क्वालिटी पेंटिंग बना सकते हो एंड आप देख सकोगे कि आपकी ड्राइंग क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन यही काम एक बिगिनर करेगा तो शायद ही उसकी ड्राइंग क्वालिटी में कोई डिफरेंस होगा। अगर उसे एक ड्राइंग बनाने में 3 दिन लग रहे ना, वो पूरा वीक भी लगा देगा पेंटिंग्स बनाने में, तो भी उसकी पेंटिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो जाएगी। तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था कि एक बिगिनर को क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे क्यों फोकस करना चाहिए। लेकिन अब मैं तुम्हें जो मिस्टेक बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ तुम्हें एक्सपीरियंस से ही समझ आता है। इस ग्राफ को अच्छे से नोटिस करो। ग्रीन वाली लाइन है तुम्हारे आर्ट के बारे में नॉलेज, कब कौन से टेक्निक को यूज करना चाहिए, कौन से ड्राइंग मटेरियल यूज करने चाहिए, तुम्हारे आर्ट का लेवल क्या है, वही सब। वही ब्लू लाइन तुम्हारी आर्ट ग्रोथ दिखा रही है। अब आइडल केस में जैसे जैसे तुम्हारी आर्ट के बारे में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बढ़ता है, तुम्हारी इम्प्रूवमेंट भी उसी स्पीड और उसी हिसाब से होना चाहिए। पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में तुम्हारी पेंटिंग की नॉलेज तो बढ़ती जाती, तुम हर एक नए पेंटिंग के साथ सीखकर अगले पेंटिंग को बेटर बनाते जाते हो, पर एक काफी लंबे टाइम तक तुम्हारी ग्रोथ ऑलमोस्ट 0 रहती है। ऐसा इसलिए बिकॉज तुम हर एक पेंटिंग को अपनी पिछली वाली पेंटिंग से बेटर तो कर रहे हो, बट अभी भी उनका लेवल तुम्हारी कंपटीशन के हिसाब से उतना सही नहीं है। बट ये लाइन बढ़ते हुए एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हारी पेंटिंग एक डिसेंट क्वालिटी को पार कर जाएगी एंड यही वो पॉइंट है जब तुम्हारी ड्राइंग सही हो जाएगी। एंड उसके बाद जितनी नॉलेज बढ़ेगी इम्प्रूवमेंट उतनी नहीं होगी बल्कि ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। लेकिन सवाल वही है, तू तो बोल रहा था कि टाइम लगता है ये इम्प्रूवमेंट वाली लाइन को ऊपर ले जाने में। कोई सॉल्यूशंस नहीं है इसको कम टाइम में ऊपर ले जाने के लिए। अब ये जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियोस को क्लिक करो, उसमें बताए कि तुम कैसे 7 डेज में इम्प्रूव कर सकते हो।